हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। चैप्टर 2 फिनिश हो चुका है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा उसको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे। और ये वाली जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, ये हमारा बेस्ड है फैक्टर्स और मल्टीपल्स पर। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल में क्लास 5 में भी इनको समझाया हुआ है। अगर आप लोग डिटेल में समझना चाहते हैं तो क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? सबसे पहले फैक्टर्स देखिए, फैक्टर वो एक नंबर होता है जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फैक्टर वो एक नंबर होता है, जैसे मैंने बोला 24, तो 24 किस किस डिजिट से डिवाइड हो जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से और 24। तो ये सब क्या हो गए? ये सब इसके फैक्टर्स हो गए, है ना। यानी एक ऐसी डिजिट्स जो जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगी वो उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। आप पहले फैक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको देख लेते हैं। वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब आप किसी भी डिजिट का फैक्टर करेंगे, चाहे 12 का करें, 14 का करें, 15 का करें, तो सबसे पहला फैक्टर सब में क्या आएगा? 1 ही आएगा। इट मीन्स 1 एक ऐसा फैक्टर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है, यानी हर डिजिट का फैक्टर होता है 1। नेक्स्ट क्या है? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी जो भी नंबर के हमें फैक्टर करने हैं वो नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। यानी अगर हमने 24 के यहाँ पर फैक्टर किए हैं तो एक तो 1 फैक्टर है जो सभी का होगा, और एक 24 भी फैक्टर है जो 24 का होगा। यानी जिस भी नंबर का आप फैक्टर निकालोगे उस नंबर का एक फैक्टर तो वो नंबर खुद हो जाएगा, और एक नंबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, यानी जो भी नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का। जैसे 24 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो कितने टाइम में होगा बताइए? 6 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना। एग्जैक्ट फैक्टर कब माना जाएगा? जब यहाँ रिमाइंडर में हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, तब ही एग्जैक्ट फैक्टर माना जाएगा। अगर रिमाइंडर में कुछ भी बचता है तो वो एग्जैक्ट फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी जो भी फैक्टर आप कर रहे हो ये ध्यान रखना, वो सारे फैक्टर्स या तो उस डिजिट के इक्वल्स टू होंगे जो नंबर आपको दिया हुआ है, या फिर उससे छोटे होंगे, उससे बड़े नहीं हो सकते। यानी 24 का फैक्टर 48 नहीं हो सकता, 24 का फैक्टर 36 नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? नेक्स्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फिनिट, यानी जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर करते हो तो वो काउंटिंग में होते हैं, है ना। जैसे 24 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जब भी आप किसी डिजिट के फैक्टर्स करोगे तो वो फैक्टर काउंटिंग में होंगे, अनलिमिटेड नहीं होंगे, एक क्वांटिटी में होंगे। वो कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, किसी की हो सकती है, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 10, लेकिन होंगे वो सारे के सारे काउंटिंग में, मतलब फिनिट। फिनिट का मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात फैक्टर के बारे में क्लियर हो गई। अब देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या है भाई? मल्टीपल से हमें समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो भी डिजिट आपको दी गई है, यानी मान लीजिए 3 दी गई है और बोला इसके मल्टीपल्स बताओ, तो आप क्या करोगे? 3 की टेबल को मल्टीप्लाई करते जाओगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 और 18, 21, 24, 27, यानी
जितने भी पूछे जाएंगे आप क्या करोगे, 3 का टेबल बोलते जाओगे। 3 में पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन, देन 3 का मल्टीप्लिकेशन, देन 4 का मल्टीप्लिकेशन, यही करते जाओगे। यही मल्टीपल्स है। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। यानी फैक्टर में तो हमने पढ़ा था कि वो नंबर एक तो 1 होगा, दूसरा फिनिट होगा, और कभी भी उस डिजिट से बड़ा नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल क्या कहता है, मल्टीपल उसका उल्टा चलता है। मल्टीपल ये कहता है कि जो भी मल्टीपल हम निकाल रहे हैं जिस नंबर का, उसका मल्टीपल या तो वो नंबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यानी 3 एक छोटी सी डिजिट है। अब 3 का मल्टीपल 3 भी है, यानी इसी नंबर का सेम है। 6 भी है, 9 भी, और यहाँ देखिए इतना बड़ा 27 भी है। और अगर हम 3 को आगे तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसके मल्टीपल हमें बहुत सारे मिल जाएंगे और बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस। दूसरा देखिए, मल्टीपल कभी भी इस डिजिट से छोटा नहीं होगा। मल्टीपल कभी भी इस डिजिट से छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा। और फैक्टर, फैक्टर कभी भी बड़ा नहीं होगा, उस डिजिट के इक्वल्स टू तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। यानी जो भी आपको डिजिट दी गई है उसके मल्टीपल कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने भी हो सकते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, इतने हो सकते हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स फिनिट होते हैं, यानी काउंटेबल होते हैं। ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता ही होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए मल्टीपल ऑफ 5, 4 मल्टीपल ऑफ 4, फाइंड 4 मल्टीपल ऑफ 4, तो सबसे पहले तो आप 4 ही लिखेंगे, देन 8 लिखेंगे, ठीक है, 12 लिखेंगे, देन 16 लिखेंगे, है ना। तो ये समझ में आया मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में। जितना भी क्रिटिकल आता है, यानी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, फिलअप्स में भी बनते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में भी बनते हैं, तो आप लोग इन्हें एक बार लिख लेना, अगर लिखा हुआ है कहीं पर रिवाइज करना। ठीक है, ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स बहुत इजीली हो जाएंगे। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी सबके फैक्टर्स बताने हैं। अब फैक्टर बताने निकालने के मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड बताऊंगी, एक तो डिवीजन मेथड से और दूसरा बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, लेकिन इजी कौन सा मेथड होगा ये आपको खुद चूज करना है कि आप किस मेथड को करने में कंफर्टेबल हैं। चलिए करते हैं फर्स्ट 24। 24 को पहले हम करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, 24 को 1 से डिवाइड किया 24, 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 24 को 3 से डिवाइड किया 8, 24 को 4 से डिवाइड किया 5 से जाएगा नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं। 24 को 6 से डिवाइड किया तो आ गया। अब देखिए यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि स्टॉप क्यों कर देंगे, बताइए, आप लोगों के मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे। तो बच्चे ये ध्यान रखना कि जब भी कोई भी 2 डिजिट रिपीट हो जाती हैं तब हम वहीं पर अपने फैक्टर करना बंद कर देते हैं, चाहे हम डिवीजन में करें चाहे हम मल्टीप्लिकेशन में करें। यानी 4 6 या 24 होता है, देन यहाँ पर 6 4 या 24 होता है, यानी 4 से अगर डिवाइड करेंगे 24 को तो 6 आंसर आएगा, 6 से अगर डिवाइड करेंगे 24 को तो 4 आंसर आएगा, तो नंबर रिपीट हो गए। हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखना चालू करेंगे। क्या क्या हो जाएगा, इस तरीके से चलेंगे नीचे की तरफ 1, ताकि एक भी छूटे ना, 6, आप ऊपर की तरफ चलेंगे, जिन्हें लिख चुके हैं उन्हें रिपीट नहीं करेंगे। 6 हो गया, 4 हो गया, देन 8, देन 12 एंड 24। ठीक है, ये तो आ गया हमारा डिवीजन मेथड से। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ अब इस वाली 1 2 3 को इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मार्क लगाएंगे। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए 4, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए 12। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन जब आप
फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिवीजन मेथड से निकालोगे तो सिंपल डिवाइड करते जाना पड़ेगा, वहां आपको सोचना नहीं पड़ेगा। 12 2 जा 24, 3 8 जा 4, 4 6 जा 24, 5 डैश नहीं जाएगा, देन 6 4 जा, में भी हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स मिल गए आपको 24 के, समझ में आ गया? जल्दी से बताइए मुझे, फिर आगे चलते हैं। अगर समझ में आया है तो फटाफट से लाइक का बटन तो प्रेस कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 15 को भी ऐसे ही लिखेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 2 से नहीं जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे, 3 से जाएगा, 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। अब देख लेते हैं 15, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, यानी रिपीट हो गया। ठीक है, फैक्टर्स कैसे लिखने हैं इसके? फैक्टर्स लिखेंगे 1 3 5 एंड 15। ठीक है, 1 3 5 एंड 15, ये 15 के सारे फैक्टर्स हो गए। इसको आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आप खुद यूज करके देखिएगा। अगर नहीं इजी लगता, अगर आपको टफ लगता है तो कोई जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही निकालेंगे। अगर हमें डिवीजन मेथड इजी लगता है तो हम डिवीजन मेथड यूज, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द फैक्टर्स विद मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब आपको यही मेथड यूज करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 21। 21 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 से नहीं जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे, 21 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, और बताइए 6 से जाएगा? नहीं जाएगा, 7 से, 7 से जाएगा। आप डिवाइड करते हैं 21, 3 7 जा 21 और 7, सॉरी यहाँ पर 7 आएगा और 3, ये रिपीट हो गया, यानी फैक्टर्स क्या क्या हो गए? फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 3 एंड 7। ठीक है, और 21, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट डिजिट है 27, राइट कीजिए। जिस डिजिट से नहीं जाता हमें कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने की। ठीक है, 27 1 जा 27, 3 9 जा 27। अब देखिए 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, सीधे 9 से डिवाइड हो जाएंगे जा। बस सारे फैक्टर्स मिल गए, फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेंगे 1 3 9 and 27, these are the factors of 27। अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ गया सबको? मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग खुद यूज करेंगे, और नहीं समझ में आता है तो उसको बार बार करेंगे, वो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है लोगो, आप यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस डालकर ऐसे श्वेता क्लासेस डालकर अगर यहाँ पर मैथ लिखेंगे तो आपको चैनल सर्च हो जाएगा। अगर आपको वाकई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यानी टेलीग्राम पर भी आपको ये सारी वीडियोस बड़ी इजीली मिल जाएंगी। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी आपकी अगर है, तो वो भी आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12, 1 2 3 4, 12 जा 4 जा एंड 3, बस हो गया। अब फैक्टर्स लिखने हैं, क्या हो जाएंगे फैक्टर्स? 1 3 4 10 12। ठीक है, इसी तरीके से 20 के करेंगे,
से नहीं जाएगा, नहीं लिखेंगे। 4 से चला जाएगा, 5 और 5 से भी चला जाएगा, क्या आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको। 20, 10, 4 5 जा एंड 5 4 जा, ठीक है, सबको लिख लीजिए। 1 2 4 5 10 एंड 20। और लिखना आप स्मॉल नंबर से ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप 20 10 5 4 2 1 लिख देंगे। स्मॉल नंबर से, स्मॉल डिजिट से लिखना स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर की तरफ चलेंगे, ठीक है। फैक्टर्स निकालना आ गया सबको, बिल्कुल इजीली समझ में आ गया? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि फैक्टर्स निकालना आ गया, सबको आ गया। चलो फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ देखें, क्या क्वेश्चन है आगे। और भी क्वेश्चंस हैं इसके, चलिए करते हैं और भी क्वेश्चंस। अब हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए 1 में मल्टीप्लाई किया 18 का तो 18। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 9। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3। तो देखिए रिपीट हो गया ना ये और ये, यहीं पर हम रुक जाएंगे। क्या लिखेंगे, फैक्टर्स। 1 3 6 9 एंड 18, ये क्या हो गए, ये हो गए सारे फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23। अब ये जो 23 है, क्या इसका फैक्टर निकालने की नीड है, जरूरत है फैक्टर निकालने की, इसका बताइए। आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा होगा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स, ना। तो ये जो 23 है ये प्राइम नंबर है, और जब भी प्राइम नंबर को हम फैक्टर करते हैं तो प्राइम नंबर का फैक्टर या तो 1 होता है या वो नंबर सेल्फ होता है, यानी वो नंबर खुद होता है, उसके अलावा कोई उसका फैक्टर नहीं होता। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें या दूसरे वर्ड्स में अगर हम इसे यूज करेंगे तो कहेंगे अ प्राइम नंबर हैज फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी या तो 1 होगा उसका फैक्टर या उसका फैक्टर वो खुद होगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है, 1 एंड 23। तो इसको हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 36। डिवीजन मेथड से निकालते हैं, बहुत इजी रहता है डिवीजन मेथड से। हम डिवाइड करते जाते हैं और आंसर को लिखते जाते हैं। 6 2 divided by 3 1 जा 3 3 2 6। 36 divided by 4 9 टाइम्स में। 36 divided by क्या 7 से जाएगा, नहीं जाएगा। 8 से जाएगा, नहीं जाएगा, सीधा 9 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, ठीक है। अब फैक्टर्स लिख दीजिए 1 3 4 9 12 एंड 18, ठीक है। ये सारे के सारे 36 के फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि केवल इन्हीं डिजिट से 36 डिवाइड होगा, एक 36 हो जाएगा, इन्हीं डिजिट से 36 डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और डिजिट से 36 डिवाइड नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचो कि 5 से डिवाइड हो जाए या 6 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाएगा, 6 6 या 36, एक और छूट गया बीच में, अबाउट कर देते हैं। 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो यही स्टॉप कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हमें 6 और ऐड करना, ये जो सारे डिजिट्स हैं ये 36 के फैक्टर्स हो गए, ठीक। अब आते हैं मल्टीपल्स। क्या बताया था, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, यानी टेबल। जितनी पूछे हैं उतने टाइम्स आप टेबल लिख दीजिए। फर्स्ट 5 पूछे तो हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 50 5 4 जा 20। 5 पूछे 25, ठीक है। 8 का 8 1 जा 8 3 4। अब बताइए आगे।
क्या 9 का ठीक है, सारी की सारी आपको टेबल्स दिख रही है, कितनी भी बड़ी डिजिट मिल जाए। अगर आपको डिजिट को नहीं आता, मान लीजिए 45 के पूछे हैं, आपको नहीं समझ में आता, तो आप क्या करोगे, 1 से, देन 2 से, 3 से, 4 से, और लास्ट में 5 से। जितने पूछे हैं उससे मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। यानी कुछ नंबर्स कॉलम 1 में दिए हुए हैं और ये पूछा है कि वो कॉलम बी के कौन से नंबर से मैच करते हैं। तो 35 क्या है, देख लेते हैं 35 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 यहाँ से देखते हैं, चलिए इससे मैच करते हैं। क्या है मल्टीपल ऑफ 8, क्या है 8 का मल्टीपल क्या होगा, देखिए, क्या 35 होगा, नहीं। क्या 15 होगा, नहीं। क्या 8 की टेबल में 16 आता है, यस। ठीक है, तो ये मल्टीपल हो गया। अब क्या पूछा है, मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल बताइए क्या होगा, क्या आता है 7 की टेबल में, क्या 35 आता है, 7 की टेबल में आता है ना, 7 5 35, तो ये इसका मल्टीपल हो गया। मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल, 70 का मल्टीपल तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसे अभी छोड़ देते हैं। फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर क्या होगा बताइए, क्या क्या हो जाएगा 30 का फैक्टर, 15, यस 15 2 जा 30 होता है, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पर बताइए, ये हो जाएगा 25, यानी 25 की टेबल में 50 आता है 2 टाइम्स में, तो 25 क्या हो गया, 50 का फैक्टर हो गया। लास्ट है फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर भाई बताया था, एक तो नंबर 1 होता है, यानी 1 सबका फैक्टर होता है, दूसरा वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, तो फैक्टर ऑफ 20 क्या हो जाएगा 20। और ये हमारा टूट गया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि देखते हैं बच्चे किससे इसको मैच करते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसीलिए एक डिजिट ज्यादा दी हुई, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो हम तो कंफ्यूज होने वाले हैं नहीं, क्यों, क्योंकि हमने अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बहुत अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, चलिए, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी 9 के मल्टीपल्स बताने हैं, कहां तक, 100 तक। चलिए बता देते हैं, क्या करेंगे बताइए, कुछ नहीं करना है, 9 का टेबल लिखना है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखते जाएंगे, जहां तक टेबल आती है वहां तक टेबल, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन करके लिखते जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया 90 तक। अब 19 में 9 प्लस कर दीजिए, 99, बस फिनिश। यानी 9 के जो मल्टीपल्स थे वो हमको 100 तक पूछा था, तो हमने 9 का पूरा टेबल लिख दिया, 90 पर फिनिश हो गया। देन उसके बाद 9 और प्लस कर दीजिए 1 टाइम, या फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, यानी 9 11 जा 99, और 100 तक पूछा था, इसीलिए अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखा कितना इजी था फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालना। अब तक आप लोगों को डर लगता था इससे, है ना, डर लगता था ना। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना किस किस को मल्टीपल्स और फैक्टर निकालने से डर लगता था और अब इजी लग रहा है समझाने के बाद। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों की बुक्स में बहुत सारे सम्स हैं, कोई दूसरी बुक भी आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी की तो मैं पूरी की पूरी बुक आपको यहाँ करवाऊँ, हर एक क्वेश्चन आपको करवाऊँ। ठीक है, बस आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, जिससे आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।